द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता बचा है जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए चुनौती बन सकता है? जरा गौर से सोचिएगा। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, जिस तरीके से चेहरों का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उसके बाद मकसद साफ था कि वैसे नेता जिनका अपना जनाधार है, जो अपने दम पर विधायकों की सीटें निकालकर दे सकते हैं, उन सबको किनारे करो जो भविष्य में दिल्ली की तरफ सर उठाने की कोशिश करे। इन सबको बीजेपी ने बड़े चालाकी से साइडलाइन कर दिया है। लेकिन यहां गौर कीजिए, एक चेहरा अब भी है जो प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को खटकता है। उनका भी बैकग्राउंड वही है, जनाधार भी मजबूत है और सीधे कई दफे दिल्ली से टकरा भी चुका है। इन्हें रोकने के लिए लगातार कोशिशें हुई, लेकिन सब नाकाम रहे। दिल्ली की पूरी लॉबी आज भी इसी जुगत में है, लेकिन वो अभी भी अड़ा हुआ है। अब तक आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें यह दावा किया जा रहा है, और उस दावे के प्रमाण के तौर पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दुआ नमस्ते तक नहीं हो रहा है। इस वीडियो में देखिए, गौर कीजिए। योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है, नड्डा जी के सामने वो जाते हैं, हल्के फुल्की बस एक मुस्कुराहट है, फिर आगे बढ़ते हैं, साधु संतों को नमस्कार प्रणाम करते हैं, और फिर जब लौटते हैं तो अमित शाह कुर्सी पर बैठे होते हैं, ना दुआ ना सलाम ना अभिवादन, वो सीधे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से करते इस वीडियो में वो नजर आए हैं। अब इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर चर्चा है। क्या उत्तर प्रदेश में ही वो चेहरा है जो दिल्ली की ओर आंख उठाकर देखेगा, और उसे रोकने की क्षमता इस वक्त भी इनके पास नहीं है? न मोदी जी के पास है, न अमित शाह के पास है। तो फिर क्या होगा? क्योंकि जरा गौर करेंगे आप कि इस वक्त जो 3 सीएम के नाम सामने आए हैं, इन तीनों में चाहे वो विष्णु देव हो, मोहन यादव हो या भजन लाल, ये सब के सब ऐसे नेता हैं जिनका अपना कोई बेस नहीं है। ये बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने वाले नेताओं में से हैं। कोई तो पहली बार जीता, अलग लड़के देख चुके थे, भजन लाल जमानत जब्त हो गई थी। ये राज्य का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं, और जो राज्य में अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा, वो पपेट सीएम बनकर दिल्ली से ऑपरेट होगा, तो वो दिल्ली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ से टक्कर तो होनी ही थी। इनका अपना जनाधार है, मठाधीश रहे हैं, तो मठ के दम पर हिंदुत्व के एजेंडे को उसी कदर बुलंद भी कर देते हैं। और फिर मुख्यमंत्री के तौर पर जब पहला टर्म उनका निकला, बाद में वो बुलडोजर वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, तो भी उनकी टांगे खींचने के लिए दिल्ली से ताकत लगाई गई। एक हारे हुए नेता को डिप्टी सीएम बनाया गया, केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी आदित्यनाथ के 36 के आंकड़े रहे। हमेशा संबंधों की गड़बड़ी खूब दिखाई पड़ी है और मीडिया में सुर्खियां भी बनी हैं। योगी आदित्यनाथ अपने कदम को दिल्ली की तरफ काफी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि यूपी में ही उन्हें घेरने के लिए किलेबंदी शाह योगी की जोड़ी ने कर डाली है। बावजूद इसके इस किले को हर बार वेच देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर खबर आई कि जिस वक्त इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री तय किए जा रहे थे, तो ठीक उसी वक्त वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे। काफी बातचीत हुई। बताया जाता है कि ठीक उससे पहले वो शाह और नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को निपटाने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है? ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी वही कर रही है।
तमाम राज्यों का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। झारखंड में जब रघुवर दास आए, कितना बड़ा जनाधार है इनके पास, तनिक भी नहीं है। वहीं अगर आप देखेंगे जैसे जैसे चेहरे का चुनाव हुआ है, चाहे जयराम ठाकुर की बात हो हिमाचल प्रदेश में, या फिर अभी के 3 चेहरे तो हमने आपको बता ही दिए। देवेंद्र फडणवीस का नाम आया था, मोदी जी को लगा कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन इन्होंने जब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी तो इनके भी पर कतर दिए गए। इसको लेकर खूब चर्चा है, कई ट्वीट भी चल रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश की सियासत दिल्ली की सियासत तय कर देती है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सिक्का चलने लगा है। इससे चिंता अमित शाह को सबसे अधिक होने लगी है। मोदी जी के बाद कोई अपने आप को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार मानता है, वो अमित शाह है। और दूसरा कोई खड़ा ना हो पाए, उन्हें इतना नया कर दो, इतना फ्रेश कर दो, और जो सीनियर हैं उन्हें इतना दरकिनार कर दो कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में फिर आ ही ना पाए। राज्यपाल बन जाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में ना सोचे। जब कोई बांस ही ना रहेगा तो बांसुरी बजाएगा कौन? तो इसी को लेकर कुछ ट्वीट भी है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया, उस वीडियो को शेयर करके जो अभी हमने आपको अपने स्क्रीन पर दिखाए थे। इसमें लिखा हुआ है, जिस किसी को इस सिर फुटबॉल पर संशय था वो देखें, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अब सामान्य शिष्टाचार वाला नमस्ते प्रणाम भी नहीं है। बातचीत तो दूर की बात है, बात भी नहीं कर रहे थे, उस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है। इसके अलावा राहुल गांधी 2.0 की जो ट्वीट्स हैं वो आपको देखने चाहिए। उस ट्वीट में सारी बातें स्पष्ट होंगी, जिस बातों की जिक्र हम लगातार आपके सामने कर रहे हैं ना, वो क्लियर हो जाएगा। राहुल गांधी 2.0 लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि चौंका दिया, भाजपा नया नेतृत्व तैयार कर रही है, सबको साथ ले रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन फैसलों के पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो है गुजराती जोड़ी के अंदर का डर। विद्रोह और विरोध की जड़ ही नहीं पनपने देते। रूपाणी, भूपेंद्र पटेल, 2 रावत, धामी, विप्लव, खट्टर, बोम्मई, रघुवर इत्यादि कौन से बड़े लीडर बने? जब मन किया दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका। यूपी वाले बाबा ही समानांतर खड़े हुए, बस वो भी अपने मठ के रसूख से। फडणवीस ने हल्की सी कोशिश की तो पर कुतर दिए गए। सिर्फ कठपुतलियों का बाजार सजाया गया है जिन्हें दिल्ली से भेजे गए अफसर चलाएंगे। बॉस केवल एक ही होगा, वो आप समझ चुके हैं। शाह और मोदी की जुगलबंदी ही चलने वाली है और कुछ नहीं। इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि खेल बीजेपी में, खास करके जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। इस खेल का असर भी भयंकर होगा। बीजेपी सेंट्रलाइज्ड पार्टी बन जाएगी। हर राज्य का वो चेहरा सिर्फ एक रबर स्टाम्प होगा। राहुल गांधी के एक और ट्वीट को जरा समझिए। अन्य दलों में नेता ये दावा करते फिरते हैं कि मेरे साथ इतने विधायक हैं, मैं मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार हूं। भाजपा का अनुशासन अलग है, वहां हाईकमान पर्यवेक्षक से पूछता है कि कोई ऐसा बताओ जिसके साथ एक भी विधायक ना हो और आगे भी खुद के नाम पर विधायक ना जोड़ सके। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। खट्टर, धामी, विप्लव, रघुवर, भूपेंद्र, जयराम, रावत जैसों की एक लंबी श्रृंखला है। एक बाबा बैठाए थे जनाधार वाले, वही आगे चलकर बंटाधार कर सकते हैं इस जोड़ी का। एकदम सही आकलन है, यही होगा। और केशव प्रसाद मौर्य का लगातार दिल्ली में दरबारी बनना, वहां जाकर सर झुकाना, यह कहता है कि आप हारे हुए नेता डिप्टी सीएम भी हैं। आने वाले समय में मौर्य के दम पर सत्ता पाने का सपना भी देखते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ऐसे चेहरों में से हैं जो मोदी शाह की सबसे भरोसेमंद है। और भरोसेमंद को मोदी शाह खूब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका सुनने वाला चाहिए, अपनी चलाने वाला नहीं। और योगी आदित्यनाथ भविष्य में मोदी जी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, शाह के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस खतरे से निपटने का विकल्प केशव मौर्य है, या फिर केशव मौर्य का भी कोई अगर भरोसे का आदमी हो तो वो आपको सीएम के तौर पर दिखाई पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, तो इंतजार कीजिए उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे कितना बड़ा खेल होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।